ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय स्वामी नामिने नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ ये कैमरा चालू नहीं हुआ इसका। इसमें कुछ नहीं। हाँ स्क्रीन शेयरिंग करेंगे तो भी कुछ आएगा। स्क्रीन शेयरिंग ठीक है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम, सभी का स्वागत है। तो आज हम पुनरागमन जो पुस्तक है उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे, जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहले अध्याय का शीर्षक है जी। तो पहले अध्याय का शीर्षक है पुनर्जन्म सुकरात से सेलिंगर तक। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे जो दार्शनिक हैं, तो ये कुछ दार्शनिक हैं, सुकरात और सेलिंगर जो है, और कुछ दार्शनिक हुए थे जो आत्म तत्व तक कुछ हद तक पहुंच पाए। कि आत्मा क्या है ना, कुछ हद तक जो है उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, कुछ समझ थी। तो उसका वर्णन इस अध्याय में है, तो उसका आज हम पढ़ेंगे। तो ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। इसका अनुवाद है, आत्मा के लिए कभी भी ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह कभी उत्पन्न नहीं हुआ था, ना होता है और ना ही होगा। वह अजन्मा है, सनातन है, सदा रहने वाला और पुरातन है। यह शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता। तो ये आत्मा का वर्णन यहाँ इस श्लोक में किया है भगवत गीता के। क्या जीवन जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है? क्या हम इसके पहले भी थे? इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः पूर्व के देशों के धर्मों के साथ जोड़े जाते हैं, जहां मनुष्य के जीवन का अस्तित्व न केवल जन्म से मृत्यु पर्यंत बल्कि लाखों युगों पर्यंत माना जाता रहा है, और जहां पुनर्जन्म की अवधारणा संस्कृति लगभग सर्वमान्य है। तो ये बताया कि अधिकतर जब भी ये प्रश्न आता है कि जन्म से पहले क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, हाँ, तो ये सारे जो प्रश्न हैं तो इसको अधिकतर धर्म से जोड़े जाते हैं कि धर्म, जो धार्मिक ग्रंथ है, जो धर्म है, उसी से ये जो प्रश्न है उनका उत्तर मिल पाएगा। जैसा कि 19वीं सदी के महान जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने एक बार कहा था, यदि कोई एशियाई व्यक्ति मुझसे यूरोप की परिभाषा पूछे तो मुझे यह उत्तर देने के लिए विवश होना पड़ेगा, यह विश्व का वह खंड है जो इस अविश्वसनीय भ्रांति से ग्रस्त है कि मानव शून्य से सृजित हुआ, और यह कि उसका वर्तमान जन्म जीवन में उसका प्रथम प्रवेश है। तो ये दार्शनिक है, उनसे पूछा गया कि
कि जो ये यूरोप है, यूरोप की अगर आपको परिभाषा देनी होगी तो क्या परिभाषा है? तो वो बता रहे हैं कि दरअसल ये ऐसी जगह है जहां पर लोग ये सोचते हैं कि मानव शून्य से सृजित हुआ, मतलब शून्य से वो आ गया, और वर्तमान जन्म जो है वो पहला प्रवेश है, मतलब पहली बार वो जीवन का अनुभव कर रहा है। तो इसलिए बोलते हैं वो जीवन एक ही है, मृत्यु तो सब कुछ, सब चीज का अंत है। ये विचारधारा जो है ये पाश्चात्य में अधिक है। तो इसलिए बताया यूरोप वो जगह है जहां पे ये विचारधारा है, ऐसा वो वर्णन कर रहे हैं। दरअसल भौतिक विज्ञान ने जो पश्चिम की प्रमुख विचारधारा है, चेतना के पूर्व अस्तित्व और विद्यमान शरीर के पश्चात उसकी स्थिति के विषय में किसी भी गंभीर अथवा व्यापक रुचि का सदियों से दम घोटे रखा है। तो ये जो आत्मा का विषय है ये व्यापक नहीं है, मतलब जो भी इसके विषय में जानना चाहते हैं तो उनको इतनी सरलता से इस विषय पे जो ज्ञान है वो उपलब्ध नहीं है, उसको दम घोटा जाता है, मतलब ये जानबूझ के इस ज्ञान को दबाया जाता है। ये आत्म तत्व का जो ज्ञान है वो उसको सिखाया नहीं जाता उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में, लेकिन भौतिक विषय जितनी मात्रा में सिखाए जाते हैं उस स्तर पे जो ये आध्यात्मिक विषय है वो नहीं सिखाया जाता। तो सदियों से इसका दम घोटा जा रहा है। परंतु पाश्चात्य इतिहास में सदैव ऐसे चिंतक रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चिंतक हमेशा रहे हैं पाश्चात्य में भी, जिन्होंने आत्मा के देहांतरण और चेतना की अमरता को समझा और स्वीकार किया है, तथा अनेक दार्शनिकों, लेखकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों एवं राजनेताओं ने इस परिकल्पना पर गंभीरता पूर्वक चिंतन किया है। तो ये कुछ चिंतक हुए हैं जो देहांतरण और चेतना को समझने का उन्होंने प्रयास किया है। दार्शनिक हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं, वैज्ञानिक हैं, राजनेता हैं, जिन्होंने गंभीरता पूर्वक प्रयास किया है, चिंतन किया है इस विषय पे। तो अभी उनका यहाँ वर्णन है। तो प्राचीन यूनान, तो ग्रीक जो है, तो ग्रीस जो था, एंशिएंट ग्रीस, प्राचीन यूनान, तो उसमें ये कुछ फिलोसोफर्स हुए थे, सोक्रेट्स है ना, सुकरात, पाइथागोरस और प्लेटो। ये तीन बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। तो इनकी जो विचारधारा थी वो यहाँ उसका वर्णन किया है। प्राचीन यूनानियों में सुकरात, पाइथागोरस और प्लेटो की गणना उनमें की जा सकती है जिन्होंने पुनर्जन्म को अपनी शिक्षाओं का अभिन्न अंग बनाया। तो ये तीन ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने पुनर्जन्म को समझा और उसको अपने शिक्षाओं का अंग बनाया, मतलब उन्होंने जब भी अपनी शिक्षाएं दी तो उसमें पुनर्जन्म के विषय में भी उन्होंने बताया। जीवन के अंतिम में सुकरात ने कहा था, सुकरात अंतिम समय था उसका, तो उसमें सुकरात ने कहा, क्या कहा उसने? मुझे विश्वास है कि पुनर्जन्म एक सत्य है और यह कि जीवन का आविर्भाव मृत से होता है। तो ये जो है सुकरात का कहना था कि उसको पूरा विश्वास है कि पुनर्जन्म सत्य है और मृत्यु के पश्चात वापस से जीवन का आविर्भाव होगा। पाइथागोरस ने दावा किया कि उसे अपने पूर्व जन्म अभी तक याद है। तो पाइथागोरस होता वो तो उसको अपना पूर्व जन्म भी याद था। और प्लेटो ने अपने प्रमुख रचनाओं में पुनर्जन्म के विषय में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किए हैं। तो प्लेटो की अगर हम रचनाएं अगर पढ़ेंगे तो उसमें पुनर्जन्म के विषय में बहुत ही विस्तृत वर्णन मिलेगा। प्लेटो ने भी बहुत चर्चा करी है इस विषय पे। संक्षेप में उसका मत था कि विशुद्ध आत्मा निरपेक्ष सत्य के धरातल से विषयी इच्छा के कारण गिरता है। तो ये सार में जो संक्षेप में अगर हम समझना चाहें कि प्लेटो ने जो लिखा उसका संक्षेप में क्या कहना था, तो उसका कहना था कि विशुद्ध आत्मा निरपेक्ष सत्य के धरातल से विषयी इच्छा के कारण गिरता है और तब भौतिक देह धारण करता है। अर्थात मतलब वो भी बहुत ही नजदीक पहुंच पाया है। प्लेटो जो है वो कह रहा है कि आत्मा
इंद्रिय भोग की इच्छा, विषयी इच्छा, अर्थात इस जगत में एंजॉय, इस जगत में भोग करने की इच्छा से वो गिरता है, हाँ, और भौतिक देह धारण करता है। तो ये जो देह धारण कर रहा है उसका कारण क्या है कि वो अभी इंद्रिय भोग चाहता है ना। तो वो ये चीज बता रहा है। इवन प्लेटो भी जो है इस चीज को समझ पा रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया हो, ये भी संभावना है। पहले पतित आत्मा मानव रूपों में पैदा होती हैं, जिनमें से दार्शनिक का रूप सर्वश्रेष्ठ है, जो उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयास करता है। तो प्लेटो ने यह भी कहा कि जो पतित आत्माएं हैं, जो इंद्रिय भोग चाहती है, तो पहले उनको मानव जो मनुष्य शरीर है वो मिलता है, और उसमें भी जो दार्शनिक का शरीर है, दार्शनिक मतलब फिलोसोफर जो है, उसका सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयास करता सत्य को जानने का। तो ये प्लेटो का ये कहना था। उसका ये कहना था कि जो उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयास करता है वो दार्शनिक, तो वो जो रूप है वो सर्वश्रेष्ठ है। और बताए यदि उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो दार्शनिक सनातन अस्तित्व को लौट सकता है। तो अगर वो पूर्ण रूप से ज्ञान अर्जित कर लेता है, उसको साक्षात्कार कर लेता है, तो फिर क्या अपनी वास्तविक जो सनातन अवस्था है, सनातन अस्तित्व है, उसमें वो लौट सकता है। परंतु यदि वह भौतिक विषय वासनाओं में बुरी तरह फंस जाता है तो वह पशु योनियों में चला जाता है। लेकिन अगर वो अपनी इंद्रिय भोग की इच्छाओं को ही पालता रहता है और उसमें फंस जाता है तो फिर क्या होता है? फिर वो पशु योनियों में चला जाता है। प्लेटो का विश्वास था कि अतिभोजी पेटू और शराबी मनुष्य भावी जीवनों में गधे बन सकते हैं। हिंसक और अन्यायी लोग भेड़ियों और गिद्धों के रूप में जन्म ले सकते हैं, और सामाजिक मान्यताओं के अंधानुगामी मधुमक्खी या चींटी बन सकते हैं। तो ये प्लेटो भी ये चीज समझ रहे हैं कि अगर इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति रही तो फिर उसका जो अगला जन्म है, तो ये पता है अगर इस मनुष्य शरीर में अगर वो पेटू मतलब अतिभोजी मतलब अत्याहार करने वाला और शराबी, अगर शराब बहुत पीता है, तो फिर क्या है? भावी जीवन में वो अगले जीवन में गधे का शरीर उसको मिल सकता है। अगर हिंसक और अन्यायी है तो भेड़ी और गिद्ध का शरीर उसको मिल सकता है। और इस तरह सामाजिक मान्यताओं का अंधानुगामी है, अंधविश्वास पे चलता है, जो भेड़ चाल है ना, भेड़ चाल पे चलते हैं, तो उनके लिए फिर मधुमक्खी या चींटी ऐसे बन सकते हैं, वो शरीर है उनके लिए। तो ये प्लेटो भी इस चीज को समझ रहे हैं कि जो हम इस जीवन में जो कार्य करेंगे उसके अनुसार फिर हमें अगला शरीर मिलता है। कुछ समय के पश्चात आत्मा फिर मानव रूप धारण करता है और मुक्ति के लिए एक दूसरा अवसर पाता है। तो इस तरह से फिर कुछ समय बाद, एक्चुअली कुछ समय है, मतलब कुछ समय लाखों वर्ष भी हो सकते हैं, करोड़ों वर्ष भी हो सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी को कछुए का शरीर मिला तो कछुए की आयु कितनी है? कछुए की आयु बहुत लंबी है, तो उतने वर्ष के लिए जो उसका मुक्ति का अवसर था वो गया। और मान लीजिए अगर उसको वृक्ष का शरीर मिलता है, तो वृक्ष तो हम देखते हैं बड़े बड़े बरगद के वृक्ष हैं, तो कितने सालों से, हजार साल भी वो उनकी आयु हो सकती है। तो अगर ऐसे शरीर मिल गए तो बहुत, तो इसलिए ऐसे अगर एक बार आत्मा पशु योनि में गिर गई तो फिर उसके बाद उसको फिर मनुष्य योनि में आते आते बहुत समय लग सकता है। तो लेकिन फिर वापस उसको अवसर मिलेगा कभी ना कभी, तो मुक्ति के लिए वो फिर एक दूसरा अवसर पाता है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि प्लेटो एवं अन्य प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने पुनर्जन्म का अपना ज्ञान ऑर्फिज्म जैसे रहस्यात्मक धर्मों अथवा भारत से प्राप्त किया था। तो ये ऑर्फिज्म भी एक जो है एक फिलोसॉफी है जिसमें पुनर्जन्म और आत्मा के विषय में बहुत चर्चा है। तो ऐसा कह रहे हैं कि प्लेटो ने, हो सकता है कि ये ऑर्फिज्म और फिर भारत के जितने भी ग्रंथ हैं, वैदिक ग्रंथ हैं, उसकी प्लेटो ने स्टडी कर रखी, तभी वो ऐसे बता सकता है। क्योंकि ये बिल्कुल मैच करता है जो प्लेटो ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल जो वैदिक ग्रंथों में जो लिखा है उससे बिल्कुल मैच करता है। तो इसलिए बताया उसने, प्लेटो ने जो है भारत से ही प्राप्त किया था। फिर बताया अब जितने भी धर्म हैं, यहूदी धर्म हो गया, ईसाई है और इस्लाम, तो उनमें भी दरअसल उनके शास्त्रों में, मतलब जो उनके जो ग्रंथ हैं, तो उसमें भी पुनर्जन्म के संकेत मिलते हैं। तो यहाँ बताया यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के
प्रारंभिक इतिहास में भी सामान्य रूप से पुनर्जन्म के संकेत मिलते हैं। हालांकि हम देखेंगे ये जो धर्म है ये बिल्कुल पुनर्जन्म को बिल्कुल नकारते हैं, है ना। ये लोग भी बोलते हैं कि सिर्फ एक जन्म है और इसमें जो है जितना आप अगर इस्लाम है तो बोलेगा अल्लाह की आपको सुननी है, ईसाई है तो बोलेगा क्राइस्ट जीसस की सुननी है, यहूदी है, यहूदी जो है वो ऑलमाइटी, यहूदियों का भी जो है कंसेप्ट है कि ऑलमाइटी है, तो उनकी जो है हमें सुननी है, उनके अनुसार चलना है। तो अगला तो ये जीवन है, ठीक है। अगर उनके अनुसार चलेंगे तो फिर हमें स्वर्ग मिलेगा और नहीं तो फिर नरक मिलेगा। और नरक भी कैसा नरक? सनातन काल के लिए, है ना। तो इसलिए बताया, इसलिए आपके पास एक ही अवसर है। तो साधारणतया ये जो धर्म है ये इस चीज का प्रचार करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर उनके ग्रंथ अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ग्रंथ में संकेत मिलते हैं पुनर्जन्म के। हाँ, तो यहाँ बताया है संपूर्ण कबाला है, तो कबाला ये एक यहूदी परंपरा है। तो संपूर्ण कबाला में अतीत और आगामी जीवनों के संबंध में सूचना मिलती है, जो अनेक हिब्रू विद्वानों के मतानुसार शास्त्रों में छिपा गुप्त ज्ञान है। तो ये बताया, ये दरअसल जो हिब्रू विद्वान है, हिब्रू जो है ये भाषा थी, प्राचीन भाषा है ये यहूदियों की, तो ये अभी इतनी नहीं बोली जाती, लेकिन जो जितने भी यहूदियों के ग्रंथ थे ओरिजिनली वो सब हिब्रू में लिखे हुए थे। तो ये यहूदी जो है ये कहते हैं कि ये दरअसल जो आत्मा विषय का जो ज्ञान है वो उनके शास्त्रों में है, लेकिन छिपा गुप्त ज्ञान है। और हम देखते हैं दरअसल गीता में भी भगवान ये जो है बताते हैं, रहस्यम ही एतद उत्तमम, है ना। ये जो ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो दरअसल ये आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान जो है ये गुप्त ज्ञान है। तो ये उधर जो हिब्रू विद्वान है वो भी बता रहे थे, उनके शास्त्रों में भी है, लेकिन ये छिपा गुप्त ज्ञान है। जोहर में जो कबाली के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, तो ये ग्रंथ है जोहर, उसमें कहा गया है आत्मा को परम तत्व में पुनः प्रवेश करना होगा जहां से उसका आविर्भाव हुआ है। तो ये जो है ये लिखा हुआ है उस ग्रंथ में। यहूदियों का एक ग्रंथ है, उसमें ये लाइन आती है, इसका अर्थ क्या है? आत्मा को परम तत्व में पुनः प्रवेश करना होगा जहां से उसका आविर्भाव हुआ है, परंतु ऐसा कर पाने के लिए उसे सभी पूर्णताओं का विकास करना होगा जिनके बीज उनके भीतर बोए हुए हैं। और यदि उन्होंने ये अवस्था एक जीवन में प्राप्त न की तो उन्हें दूसरा जीवन प्रारंभ करना होगा, और तब तीसरा, और इसी तरह आगे भी, तब तक कि वह स्थिति प्राप्त न कर ले जो उन्हें ईश्वर के साथ पुनर्मिलन के योग्य बना दे। तो ये देखिए, इसमें ये यहूदी शास्त्र है और उसमें लिखा है ये चीज है कि जब तक आत्मा ईश्वर से पुनर्मिलन के योग्य नहीं बनती, अर्थात आत्मा अगर शुद्ध नहीं होती है तो ईश्वर से मिलन के लिए ईश्वर परम शुद्ध है तो आत्मा को भी शुद्ध होना पड़ेगा, अर्थात उसको अपने इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति से निकलना पड़ेगा। तो इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति से निकलने का अवसर हर जन्म में ईश्वर उनको दे रहे हैं। तो ये बता रहे हैं दरअसल तो पहली बार अवसर देंगे, अगर उसमें उसने वो प्राप्त नहीं की स्थिति तो फिर दूसरे जीवन में फिर उसको अवसर दिया जाएगा, तो तीसरे। तो ये चीज यहाँ बताई जा रही है। तो ये वैदिक ग्रंथ नहीं है, तो ये यहूदियों का ग्रंथ है, उसमें ये जो है लाइन आ रही है। फिर वैश्विक यहूदी ज्ञानकोश के अनुसार हसीदी यहूदियों का भी इसी प्रकार का विश्वास है। तो ये यहूदियों में भी अलग अलग जो है कैटेगरी है, तो ये हसीदी यहूदी जो है उनका भी यही विश्वास है। ईस्वी की 3री सदी में ओरिजेन नामक धर्मशास्त्री ने, जो प्रारंभिक ईसाई गिरजाघर के आचार्यों में से एक थे और बाइबल के अत्यंत निष्णात विद्वान थे, लिखा है। तो ये जब ईसा मसीह आए थे तो उसकी 3री सदी में, मतलब उसके बाद ईसा मसीह के आने के बाद 3री सदी में ये एक ओरिजेन है ना, ओरिजेन नामक धर्मशास्त्री थे। तो इन्होंने
मतलब बाइबल के बहुत ही बड़े विद्वान थे, तो इन्होंने ये चीज लिखी है। क्या लिखा उन्होंने? किसी पाप प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कुछ विशेष आत्माएं शरीरों में प्रवेश करती हैं, पहले मानव शरीरों में, और तब विवेकहीन भावनाओं के संपर्क के कारण मानव जीवन के लिए नियत अवधि के पश्चात वह पशुओं में बदल जाती है, जहां से वह वनस्पतियों के स्तर पर गिर जाती हैं। इस स्थिति से वह फिर उन्हीं क्रमिक स्तरों में से होती हुई उबरती है और अपने स्वर्गीय स्थान को पुनः प्राप्त होती है। तो ये देखिए, ये तो जो है ईसाइयों के जो एक प्रकार से जो आचार्य हैं, धर्मशास्त्री हैं, उनके बाइबल के अत्यंत निष्णात विद्वान है, तो वो ये चीज लिख रहे हैं कि मानव शरीर मिलता है, लेकिन अगर वो उस शरीर का उपयोग नहीं कर पाता, दुरुपयोग करता है, इंद्रिय भोग में लगता है, तो फिर से उसको फिर वो गिरता है वनस्पतियों में, वनस्पतियों स्तर से फिर उसका क्रमिक स्तरों से होती उबरती हुई फिर वापस अपने पुनः स्थान पे प्राप्त होती है। तो ये बाइबल में आता है। तो ये हमें ये इंगित कर रहा है ना पुनर्जन्म के विषय में। तो बाइबल में ही ऐसे अनेक उद्धरण हैं जो बताते हैं कि ईसा मसीह और उनके अनुयायी पुनर्जन्म के सिद्धांत से परिचित थे। तो ये पॉइंट है यहाँ। तो ईसा मसीह और उनके अनुयायी जो हैं वो पुनर्जन्म के सिद्धांत से परिचित थे। एक बार ईसा के शिष्यों ने ओल्ड टेस्टामेंट की इस भविष्यवाणी के विषय में पूछा कि इलियास पृथ्वी पर पुनः प्रकट होंगे। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट, जब जीसस आए तो जीसस की जो टीचिंग्स है उसे बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट, और जो जीसस से पहले जो टीचिंग्स थी उसे ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं, जो कि यहूदी लोग उसका पालन करते थे। तो एक बार तो अभी जो ईसा के जितने भी शिष्य थे तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि ओल्ड टेस्टामेंट में एक भविष्यवाणी है। क्या है भविष्यवाणी? कि इलियास एक ये कैरेक्टर है, एक व्यक्ति है, वो पृथ्वी पर पुनः प्रकट होंगे। हाँ, तो ऐसा क्या हो सकता है? क्योंकि अगर इलियास अगर पुनः प्रकट होंगे इसका मतलब पुनर्जन्म है। तो संत मैथ्यू के धर्मोपदेश में हम पढ़ते हैं, और ईसा ने उनको उत्तर दिया। तो ईसा ने उनके इस प्रश्न का उत्तर दिया। क्या दिया? इलियास सचमुच पहले आएंगे और सभी वस्तुओं को पुनः प्रतिष्ठापित करेंगे। तो ईसा मसीह ने बताया कि हाँ, इलियास आएंगे, हाँ, और वापस से चीजों को पुनः प्रतिष्ठापित करेंगे। परंतु मैं तुमको बताता हूं कि इलियास पहले ही आ चुके हैं और तुम उसे नहीं जानते हो। तब शिष्यों की समझ में आया कि वह उनको बैप्टिस्ट जॉन का वर्णन कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में ईसा ने घोषणा की कि बैप्टिस्ट जॉन, जिसका सिर हेरोड ने काट लिया था, पैगंबर इलियास का ही पुनर्अवतार था। तो ये हमको नहीं पता होगी सारी कहानी, लेकिन एक सार जो है वो है कि ईसा के जो शिष्य उन्होंने पूछा, एक ये इलियास नाम के कैरेक्टर है, एक पैगंबर है, कि वो वापस आएंगे क्या? तो ईसा मसीह ने बताया कि हाँ, वो आएंगे और आ चुके हैं। बैप्टिस्ट जॉन करके एक व्यक्ति थे, दरअसल वो इलियास का ही पुनर्जन्म था। तो इस तरह से बाइबल में ईसा मसीह स्वयं जो है इस चीज को स्थापित कर रहे हैं कि यस, पुनरागमन होता है। दूसरे शब्दों में ईसा ने घोषणा की कि बैप्टिस्ट जॉन है ना, वो पैगंबर इलियास का ही पुनरावतार था। एक अन्य उदाहरण में ईसा तथा उनके शिष्यों ने एक ऐसे आदमी को देखा जो जन्म से ही अंधा था। शिष्यों ने ईसा को पूछा, पापी कौन है, यह आदमी या उसके माता पिता, जिससे वह अंधा जन्मा? तो ये जो ईसा के शिष्य हैं उन्होंने देखा कि एक अंधा व्यक्ति है, तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि पापी कौन है, मतलब ये अंधा क्यों हुआ? तो इसके खुद के पाप हैं या उसके माता पिता के पापों के कारण जो है ये अंधा जन्मा है? तो ईसा ने उत्तर दिया, पाप भले किसी ने भी किया हो, यह भगवान के कार्य को दिखाने का अवसर है। उसके बाद ईसा ने उस आदमी को अच्छा कर दिया। तो एक्चुअली जीसस ने ईसा मसीह ने उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य भी किए थे, थोड़े ऐसे, जैसे अभी ये अंधा था तो इसको ठीक कर दिया उन्होंने, इसकी आंखें ठीक कर दी। अब यदि वह आदमी अपने स्वयं के पाप के कारण अंधा जन्मा होता तो वह पाप उसने अपने जन्म से पहले अर्थात अपने पूर्व जन्म में किया होगा,
और इस विचार के प्रति ईसा ने कोई विरोध प्रदर्शित नहीं किया। तो ये है ना, तो ये जो विचार है कि उसके पाप हैं, है ना, उसके कारण उसको भी अंधा जन्म मिला है, तो इसका कोई विरोध नहीं किया ईसा मसीह ने। तो कुरान का कथन है, और तुम मृत थे तथा ईश्वर तुम्हें जीवन में वापस ले आए, और वह तुम्हें मृत्यु देंगे और पुनः जीवित करेंगे और अंत में तुम्हें अपने में समेट लेंगे। तो ये कुरान में भी ऐसा कथन आ रहा है जो दिखा रहा है कि पुनर्जन्म, पुनरागमन होता है। इस्लाम के अनुयायियों में सूफी लोग विशेष रूप से विश्वास करते हैं कि मृत्यु से कोई क्षति नहीं होती, है ना। तो इस्लाम में भी सूफी एक कैटेगरी है, हाँ, तो वो लोग ये चीज समझते हैं, है ना, और वो उनका क्या विश्वास है कि मृत्यु से कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि अमर आत्मा विविध शरीरों से निरंतर गुजरता रहता है। प्रसिद्ध सूफी कवि जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है, तो ये एक सूफी कवि ने ये बहुत ही एक कविता के रूप में लिखा है। क्या लिखा है? मैं खनिज के रूप में मरा और पौधा बन गया, मैं पौधे के रूप में मरा और पशु के रूप में आया, मैं पशु के रूप में मरा और आदमी बन गया, मैं क्यों डरूं, मृत्यु से मुझे घाटा ही कब हुआ। हाँ तो ये चल रहा है ना, पुनरागमन जो है, शरीर लेना, उसको छोड़ना, वापस एक शरीर लेना, है, तो मृत्यु से घाटा मुझे क्या हुआ, तो इसमें डरने की क्या बात है। तो ये जो है सूफी संत, ये जो है सूफी कवि ये चीज लिख रहे हैं। एक्चुअल में ये चीज है, अगर हम इस चीज को सही में समझें कि एक्चुअल में आत्मा सनातन है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है, मतलब हमारी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु जो है वो ये शरीर नष्ट होता है, उसको मृत्यु बोलते हैं, और फिर दूसरा शरीर मिलता है, उसे जन्म बोलते हैं। तो अगर इस चीज को सही में अगर समझ लें हम, तो एक्चुअल में कोई भय की आवश्यकता, मतलब भय नहीं होगा डर मृत्यु से, या किसी भी, क्योंकि मृत्यु सबसे बड़ा भय है। तो अगर मृत्यु का भय नहीं है तो फिर किसी और चीज का भय हो ही नहीं सकता। तो ये अभी हम देख रहे हैं, अभी जो वर्तमान स्थिति है, तो कोरोना वायरस, है ना, इतना उसका प्रचार किया जा रहा है और बताया जा रहा है, इतने लोग मर रहे हैं और लोग भयभीत हो रहे हैं, और सब ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से वायरस से बच जाएं। लेकिन कोई भी ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि वायरस नहीं तो किसी ना किसी और कारण से तो मृत्यु आने ही वाली है, तो मृत्यु है क्या। अगर उसको समझें और ये चीज अच्छे से समझ लें तो फिर कोई भय नहीं होगा, भय से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए प्रश्न ये होना चाहिए कि मृत्यु क्यों है। प्रश्न ये नहीं है कि जो है वायरस से मृत्यु हो रही है, वायरस क्यों है ना। कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान ने वायरस क्यों भेजा है। एक्चुअल में प्रश्न होना चाहिए कि भगवान ने मृत्यु क्यों बनाई है, लेकिन ये प्रश्न कोई नहीं कर रहा। तो ये जो लोग इस चीज को नहीं समझते, तो उनकी स्थिति ऐसे, तो भयभीत रहते हैं हमेशा, अपनी क्षणिक परिस्थिति के नष्ट होने से वो हमेशा भयभीत रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमें शरीर ही है, तो अगर ये शरीर नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, मृत्यु अंत है। लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है, अंत नहीं है। ये जैसे इस पंक्ति में सूफी कवि लिख रहे हैं, मैं क्यों डरूं, मृत्यु से मुझे घाटा ही कब हुआ। भारतवर्ष का कालातीत वेद वांग में पुष्टि करता है कि भौतिक प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने के अनुसार आत्मा 84 लाख रूपों में से एक को ग्रहण करता है। तो अभी जो वैदिक वांग में है ना, वैदिक शास्त्र है, तो उसमें वर्णन है टोटल 84 लाख योनियां हैं। तो इसमें जो है आत्मा भ्रमण करती रहती है, 84 लाख योनियों में से कोई भी योनि उसको मिलती रहती है उसके कर्मों के अनुसार। हाँ, कर्म और इच्छा दो चीजें हैं, है ना, कर्म और इच्छाओं के अनुसार उसको कोई भी एक योनि मिल सकती है। और एक बार किसी विशेष योनि में प्रकट होने पर नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक जीव रूपों में स्वयं विकसित होता रहता है और अंत में मानव योनि प्राप्त करता है। इस प्रकार पश्चिम के सभी प्रमुख धर्मों, यहूदी, ईसाई और इस्लाम के उपदेशों के ताने बाने में पुनर्जन्म के निश्चित सूत्र हैं। यद्यपि इन मतवादों के आधिकारिक संरक्षक इनकी अनदेखी या इनसे इनकार करते हैं, है ना। तो ये समस्या है। दरअसल हम देखेंगे कि अभी हमने देखा कि ये यहूदी शास्त्र हमने देखा, ईसाई शास्त्र देखा, और इस्लाम जो है उनका हमने देखा, तो उनके ग्रंथों में सब में ये पुनर्जन्म के सूत्र में दिख रहे हैं,
ऐसे कई कथन हैं जो दिखा रहे हैं कि पुनर्जन्म तथ्य है, लेकिन फिर भी वो क्या है, इस चीज को अनदेखा कर देते हैं, इसको मना कर देते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। तो हमारा प्रयास है कि पहले हम समझें और उनको भी समझाएं। प्रभुपाद बाबा कहते थे कि ये जो आत्मा का देहांतरण जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए, वो हर किसी के लिए। हर एक जीव जिसने देह धारण किया है, तो हर एक जीव जो है रूपांतरण उसका हो रहा है। तो ये जो ये विज्ञान है, ये हर किसी के लिए है। तो ये यहूदी के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। वो सब शरीर चेंज कर रहे हैं, है ना, इस जीवन में अपना शरीर बदल रहे हैं और मृत्यु उपरांत उनको दूसरा शरीर मिलेगा। तो इसलिए ये सिर्फ मानने की बात नहीं, ये फैक्ट है। तो अगर हम इसको अच्छे से अगर देखेंगे, है ना, और सभी शास्त्रों को अगर अच्छे से हम एनालाइज करेंगे, तो हम देखेंगे कि सभी ग्रंथों में ये पुनर्जन्म के विषय में, आत्मा के विषय में बताया गया है। किसी में कम है तो किसी में ज्यादा है। जैसे हम देख रहे हैं भगवत गीता में सबसे पहले जो ज्ञान है वो इसी से चालू होता है। अर्जुन को सबसे पहले भगवान यही ज्ञान बताते हैं। लेकिन हम देखेंगे जो बाइबल है, कुरान है, तो उसमें जो है नैतिक शिक्षा वो प्राथमिक दी गई है। नैतिक शिक्षा है वो ज्यादा है। और जो दर्शन है, आत्मा परमात्मा और उनका संबंध, वो जो है वो बहुत ही, बस जैसे हमने देखे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ वचन हैं जिसमें हिंट है, बस एक वो हिंट है बस। तो जो वास्तव में सत्य की खोज कर रहा है तो वो उस हिंट को पकड़ पाएगा। लेकिन जो लोग इस जगत में भोग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या है, उसको अनदेखा कर देते हैं। तो ये एक दुर्भाग्य की स्थिति है। आगे अगला जो टॉपिक है वो है मध्य युग और पुनर्जागरण। तो इसको हम कल पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, यहाँ पे हम विराम देते हैं। किसी को कोई प्रश्न है जो भी हमने आज चर्चा करी उस विषय पे, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं कल की पूरी मीटिंग के बारे में थोड़ा पूछना चाहती थी आपसे। जी जी कहिए। वो आत्मा के बारे में आपने वो बताया था, तो वो मतलब आत्मा, मतलब जैसे अगर ये है अच्छी या बुरी आत्मा भी हो सकती है। माता जी फिर से कहिए, अच्छी और बुरी आत्मा। मतलब आत्मा जो अच्छी और बुरी, जैसे बोलते हैं कि आत्मा अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, देखिए आत्मा तो अच्छी होती है, क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। तो आत्मा तो अच्छी होती है, लेकिन जब वो इस भौतिक जगत में आती है, तो भौतिक जगत में जो भौतिक प्रकृति है उसके प्रभाव से वो अच्छी या बुरे कार्यों में लिप्त हो जाती है। तो अगर आत्मा ऐसे कार्य कर रही है जिसमें वो सबके भले के बारे में सोचता है और वो कार्य करता है, आध्यात्मिक कार्य करता है, पुण्य कार्य, तो उसे हम बोलते हैं पुण्य की आत्मा। और अगर वो पाप कार्य करता है ना, इंद्रिय भोग में बस अपने मजे के लिए बस कार्य करता रहता है, उसको किसी और की कोई परवाह नहीं है, और भगवान से द्वेष करता है, भगवान के बिल्कुल विपरीत जाने का वो प्रयास करता रहता है, तो ऐसी जो आत्मा है उसको फिर बुरी आत्मा कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में आत्मा तो अच्छी है, शुद्ध है, लेकिन